हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपने एपिथेलियम टिश्यूज अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम कनेक्टिव टिश्यू को समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी, उससे आपको पूरा ही टिश्यूज़ कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा। तो मैं वो चार्ट बना देती। कनेक्टिव टिश्यू हमारे ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख रही कनेक्टिव टिश्यू को। सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके और भी टाइप्स होते हैं पर अभी आपके सिलेबस में यही है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, इसको फर्दर हम लोग 2 टाइप के स्टडी करते हैं, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी अगेन 2 टाइप के होते हैं, वाइट फाइब्रस एंड वाइट एंड येलो इलास्टिक। एक बात ध्यान रखना, ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये भी और डिवाइडेड होता है 2 टाइप में, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो हम सीधा इसी को ही देख रहे हैं, डेंस रेगुलर को। ना स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप में होता है, 3 टाइप का होता है एक्चुअली, होता ओके 2 टाइप का ही होता है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली क्या है, मैं 3 टाइप इसलिए बोली थी, बस वैस्कुलर टिश्यूज में ना, जो वैस्कुलर वाला होता है इसमें क्या आता है, ब्लड आता है, और स्केलेटल में आता है कार्टिलेज एंड बोन। तो ये हमारा पूरा ब्रॉड चार्ट है किसका, कनेक्टिव टिश्यूज का। अब हम 1 बाय 1 सबको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ब्लड से, जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करे हुए है, राइट। देखो आप एक बात समझो, नाम से समझ आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करे, पूरी बॉडी को यानी कि कनेक्ट करे। देयर रोल इज बेसिकली इन व्हाट, कनेक्शन। तो ये कैसे टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज कनेक्शन में करेंगे एक तो रोल प्ले, दे आर लूजली स्पेस्ड। हमारे एपिथेलियल टिश्यूज कैसे थे, बहुत टाइट थे, राइट। उनके पास बीच में कोई स्पेसेस नहीं था, उनके सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में स्पेसेस मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, अगर देखो टिश्यूज क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, अगर उन सेल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है, तो वो कैसा है, लूज टिश्यू हो गया बेसिकली। अगर स्पेसेस नहीं है, तो उसके पास कोई स्पेसेस नहीं है, तो नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। ठीक है। और देखो, और 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो किसी ना किसी चीज से भरा हुआ होना चाहिए। किससे भरा होता है, मैट्रिक्स से। कनेक्टिव टिश्यू के केस में किससे भरा होता है, मैट्रिक्स से। एपिथेलियल टिश्यू में तो सेल्स के बीच में स्पेस ही नहीं थे, तो कुछ भरने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे किससे भरा है, वो मैट्रिक्स से, राइट। मैट्रिक्स क्या है, हमारे 2 सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, कनेक्ट करे हुए जो 2 सेल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैं और सेल्स बना दूँ, सबके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक दूसरे के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो प्रेजेंट है। ओके, अब आगे ध्यान देते हैं। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक कैसा हो सकता है, ये मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली जैसा भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। अब ब्लड की बात करते हैं। देखो ब्लड कैसा मैट्रिक्स है, ब्लड बहुत पतला है, राइट, बहता है, तो उसका मैट्रिक्स आप गेस कर सकते हो कैसा होगा। उसके सेल्स के बीच में क्या होगा, ब्लड होगा, सॉरी लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, तभी तो ब्लड फ्लो कर पा रहा है। तो मैट्रिक्स कैसा है ब्लड का, फ्लूइड है, तो ब्लड हैज अ फ्लूइड या फिर लिक्विड मैट्रिक्स, और उसका लिक्विड मैट्रिक्स का नाम क्या है, प्लाज्मा है। तो यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है। ब्लड के पास बहुत तरीके की सेल्स हैं। कैसी, ब्लड एक
टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो ब्लड के पास बहुत सारी सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो सब ब्लड में सस्पेंडेड होती है। और हर एक सेल के बीच में क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। बस सिंपल सी बात है। अच्छा, तो प्लाज्मा में क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम सेल्स? प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स है और हार्मोन्स हैं जो ब्लड के अंदर कॉन्स्टेंटली बहते रहते हैं। प्लाज्मा बेसिकली वाटरी पार्ट है किसका? ब्लड का। Blood flows and transport what? Gases, digested food, hormones, waste materials to different parts of the body. Blood का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का ही तो है। और वो ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? गैस ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक करेगा? वो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट कहानियाँ हैं। जैसे गैसेस कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगी? लंग एल्वियोलाई में। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे होगा? बताओ, जिसको भी चाहिए होगा। डाइजेस्टेड फूड बेसिकली उसकी भी अलग कहानी है। लिवर में जाके स्टोर होता है, अगर ग्लाइकोजन स्टोर होना है तो ठीक है। अगर किसी बॉडी की सेल को चाहिए ग्लूकोज तो उसको सप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे होता है। हार्मोन्स जहाँ पे उसको काम करना है, जिस हार्मोन को जहाँ पे काम करना है वहाँ सिक्रीट हो जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा वो। और वेस्ट मटेरियल्स कहाँ पहुँचेंगे? हमारे किडनी के पास पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा टिश्यू है ये? कौन सा है? हमने कहाँ पढ़ा था? बोन। हमारे स्केलेटल टिश्यू में, जो कि किसका पार्ट है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो बोन जो है एक कैसा टिश्यू है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन की बात करें, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? वाई बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू? जो बोन्स होते हैं ना, वो अटैचमेंट पॉइंट्स किसके हैं? मसल्स के लिए, जहाँ पे मसल्स जुड़ती हैं। तो यस, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है। मसल भी अलग तरीके का टिश्यू है, राइट? मस्कुलर टिश्यू है। तो मस्कुलर टिश्यू को अपने से जोड़े हुए है कौन? बोन। और प्लस बोन काफ़ी सारे अदर फंक्शंस भी करता है, जैसे बॉडी को परफेक्ट शेप देना, प्रोटेक्शन देना या फिर सपोर्ट देना। ये सब काम कौन करता है? बोन करती है। बोन प्रोवाइड व्हाट? framework and supports the body. It anchors muscles and support main organs of the body. ये स्ट्रॉन्ग होती है। देखो बोन्स ना बहुत हार्ड है, राइट? तो इसका मैट्रिक्स कैसा होगा? सॉलिड मैट्रिक्स होगा, बहुत ही सॉलिड मैट्रिक्स है। तभी तो बोन हिल मतलब वो होती है कड़क, ठीक है? ब्लड की तरह बहती थोड़ी ना है। तो इसका मैट्रिक्स आप गेस कर सकते हो, सेल्स के बीच में क्या होगा? सॉलिड मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो किसका बना हुआ है इनका हार्ड सॉलिड मैट्रिक्स? किसका बना हुआ है? कैल्शियम का। किसका बना है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। मेन किसका है? कैल्शियम इज मेन। इसका मैट्रिक्स कैसा है? काफ़ी ही हार्ड है, ठीक है? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझते हो? दो सेल्स के बीच की स्पेस में जो भरा हुआ होता है सब्सटेंस, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और बोन सेल्स के आसपास क्या भरा है? हार्ड मैट्रिक्स भरा है, जो किसका बना है? कैल्शियम का बना है, और साथ में फॉस्फोरस भी है, ठीक है? अब ये तो हमने समझ लिया। कुछ और तरीके के टिश्यूज़ भी होते हैं, जो हमने किस में बात की थी? उनकी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की। किसमें बात की थी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो अलग टाइप के टिश्यूज़ भी पढ़े थे, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स किसके टाइप है हमारे? बताओ, सोचो। येलो इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू। वाइट फाइब्रस में कौन आता है? टेंडन्स आता है। अब हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो लिगामेंट्स होते हैं ना, वो बोन टू बोन कनेक्शन देंगे। किस किस के बीच में देंगे? बोन टू बोन कनेक्शन देंगे। और टेंडन्स किस में देंगे? मसल्स टू बोन। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है? देखो हमने एग्जाम जैसे बताया था, येलो इलास्टिक में कौन आता है हमारे? कौन आता है? लिगामेंट्स आते हैं। तो ये कैसे टिश्यू है? इलास्टिक टिश्यू है। और जो हमारे टेंडन्स है वो वाइट फाइब्रस में आता है। तो कैसा टिश्यू है ये? टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू है। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, कोई चीज़ अगर इलास्टिक है तो वो क्या, तो उसमें मैट्रिक्स कैसा होगा? थोड़ा कम ही तो होगा मैट्रिक्स, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, तभी तो वो इलास्टिक है, तभी तो लचीली है, तभी तो खिंच पा रही। पर अगर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत गाढ़ा मैट्रिक्स है, तो कैसे होंगे? तो क्या वो खिंच पाएगा? नहीं। तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पर बहुत कम होगी, ठीक है? क्योंकि डेंस है कनेक्टिव, वो उनका मैट्रिक्स डेंस है। और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ही ज़्यादा होगी। तो लिगामेंट जो बोन के बीच में प्रेजेंट है, वो क्या ऑफर करता है? मूवेबिलिटी ऑफर करेगा, ताकि दो बोन आसानी से मूव कर सके, उनको मूव करने में हेल्प करेगा। और टेंडेंस जोड़ देगा, मसल्स को पकड़ के रखेगा, तो उसको काफ़ी फर्म
काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है। तो दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हमारा कार्टिलेज आ गया फिर से भाई, किसके साथ था कार्टिलेज? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के साथ था। कार्टिलेज तो जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, हटीला सा लगता है मुझे कार्टिलेज। इसका जो मैट्रिक्स है ना वो कैल्शियम का नहीं होता। अगर वो कैल्शियम का मैट्रिक्स होता है इसका तो फिर वो काफ़ी हार्ड हो जाता है कार्टिलेज हमारा, पर इसका कैल्शियम का नहीं होता। इसका किसका बना होता है? कॉन्ड्रॉइटिन का। किसका बना होता है? कॉन्ड्रॉइटिन का। कॉन्ड्रॉइटिन का होता है। इसके सेल्स काफ़ी ही दूर है, वाइडली स्पेस जो सेल है, सॉलिड मैट्रिक्स है, ऑलमोस्ट सॉलिड है पर कैल्शियम का नहीं है। किसका है? कॉन्ड्रॉइटिन का है। कार्टिलेज स्मूथ्स बोन सर्फेसिस एट दी जॉइंट्स। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है, तो बोन के सरफेस को मूवेबिलिटी देता है, ठीक है। एक बात याद रखना, कार्टिलेज ए वैस्कुलर होता है। कैसा होता है? ए वैस्कुलर। बोन ना वैस्कुलर होता है, बोन में ब्लड सप्लाई होती है, पर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इट इज ए वैस्कुलर, ठीक है। कहाँ का प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? नोज के टिप पे प्रेजेंट होता है, ईयर पे प्रेजेंट है, ईयर लोब में, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, और हमारी लैरिंग्स में भी होता है, वॉइस बॉक्स में भी काफ़ी सारा कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे कौन से दो टाइप्स थे? एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब ये दोनों एडिपोज और एडियोलर कौन से टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यूज क्यों हैं, ठीक है। देखो, जो एरियोलर टिश्यू है ना वो हमारी खाली जगह को भरता है। स्किन, हमारी स्किन और स्किन के नीचे क्या है? मसल्स है ना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं, तो उसको कौन भरता है? हमारा एरियोलर टिश्यू। तो हमारे दो टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू कनेक्ट कर रहा है कौन? एरियोलर टिश्यू। हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड भी प्रेजेंट है, तो नर्वस टिश्यू और हमारी एपिथेलियल टिश्यू कौन कनेक्ट कर रहा है? एरियोलर टिश्यू। It fills the spaces inside organs, supports internal organs and helps in the repair of tissue. ठीक है, ये सब काम कौन कर रहा है? एरियोलर टिश्यू। तो इसका काम क्या हुआ? सपोर्ट हुआ, इलास्टिसिटी और क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करना हुआ, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को एक्सचेंज करने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये सब काम थे किसके? एरियोलर टिश्यू के। इसके बाद इसका भाई आता है कौन? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बहुत फेमस टिश्यू है यार। एडिपोज टिश्यू हमको क्या देता है? ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। क्या होता है ये? फैट स्टोरिंग। इसके पास क्या होते हैं? फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। किसका भरा हुआ होता है? ये फैट ग्लोब्यूल्स का भरा होता है। कहाँ पे होता है? स्किन के नीचे जमा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स और हमको क्या देता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, गर्मी, हीट, ठंड से बचाता है, ठीक है। ये सब काम किसके हैं? हमारे एडिपोज टिश्यू के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है, एनर्जी भी स्टोर करता है ये, ठीक है। तो ये सब हमारे थे किसके? क्या थे? ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। ये देख लो, ये बोन है, बोन के सेल्स हैं ये बहुत सारे। देखो, ये हार्ड मैट्रिक्स है सारा, ये बोन के बीच में, ठीक है। ये सारे बोन के सेल्स हैं। ये फैट है, फ्लैट ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। फैट हैं यहाँ पे सारे। ये ब्लड है, देखो ब्लड में कितनी सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं यहाँ पे एक सेल के बीच में। ये कार्टिलेज है, इसमें भी वाइडली स्पेस्ड है सेल्स, आपस में काफ़ी सारा स्पेस है। तो ये सब हमारे क्या थे? कनेक्टिव टिश्यूज। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू, बाय।